श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया? क्या वे अपने साम्राज्य को पूरी तरह से निश्चिंत होकर बिना किसी नियंत्रण और चिंता के पूर्ण रूप से भोग सके? सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनहार भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके राज्य में पुनः स्थापित करके एवं क्रोधरूपी बांस की आग से नष्ट हो चुके कुरु वंश को पुनः जीवित करके अत्यंत हर्षित हुए। भगवान श्री कृष्ण तथा भीष्म ने जो कुछ भी कहा था, उससे भरपूर ज्ञान प्राप्त कर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान संबंधी मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार वे धरती और समुद्रों पर शासन करते रहे और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में बादल लोगों की जरूरत के अनुसार पानी बरसाते थे और धरती उनकी सभी आवश्यकताओं को बहुतायत में पूरी करती थी। गायें अपने दूध से भरे थनों और प्रसन्न चेहरे के साथ चरागाहों को दूध से सींचती रहती थीं। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पहाड़, वन, बैलें और प्रभावकारी औषधियां राजा को प्रचुर मात्रा में अपनाकर अदा करती थीं। चूंकि राजा का कोई दुश्मन न था, अतः समस्त जीव किसी भी समय मानसिक कष्ट, बीमारियां या अत्यधिक गर्मी या ठंड से परेशान नहीं थे। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण अपने रिश्तेदारों को सांत्वना देने और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में निवास किए। इसके बाद जब भगवान ने विदा होने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तब भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुककर प्रणाम किया और राजा ने उन्हें गले लगाया। इसके पश्चात अन्य लोगों के गले मिलने और नमस्कार करने के पश्चात वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गैंगधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सब मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। जो बुद्धिमान व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति से परमात्मा को समझ चुका है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा चुका है, वह भगवान की कीर्ति सुनने से कभी नहीं चूकता, उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो। तो भला पांडव उनसे विरह कैसे सह पाते? क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें प्रत्यक्ष अपने समक्ष देखते थे, उनके शरीर का स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के साथ सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। उन सबके मन उनकी आकर्षण रूपी कड़ाही में पिघल रहे थे। वे बिना पलक झपकाए उन्हें देखे जा रहे थे और प्रेम की डोर से बंधे हुए व्याकुलता से इधर उधर घूम रहे थे। आंसुओं से सराबोर आंखों वाली सगी संबंधी स्त्रियां कृष्ण के लिए चिंता से भरी हुई महल से बाहर आईं। उन्हें बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकने पड़े। उन्हें डर था कि प्रस्थान के समय आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। हस्तिनापुर के राजमहल से प्रस्थान करते समय भगवान के सम्मान में नाना प्रकार के ढोल, जैसे मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी और दुंदुभी तथा नाना प्रकार की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठीं। भगवान के प्रति प्रेम और दर्शन की इच्छा से कुरुओं की रानियां महल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह और लज्जा से युक्त मुस्कुराते हुए उन्होंने भगवान पर फूलों की वर्षा की। उस समय महान योद्धा और निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, जो परम प्रिय भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, ने एक छाता लिया जो रत्नों से बनी हुई मूठ वाला था और उस पर मोतियों की झालर लगी हुई थी। उद्धव और सात्यकी ने भगवान पर सजे हुए पंखों से पंखा झलना शुरू कर दिया और मधु के स्वामी श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर बैठकर उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। इधर उधर सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके अनुकूल हैं और न ही प्रतिकूल, क्योंकि वे सभी उस परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य के रूप में अवतरित हैं। चुने हुए श्लोकों में जिनका गुणगान किया जाता है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी स्त्रियां उनके विषय में बातचीत करने लगीं। उनकी ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थीं। वे कहने लगीं, जैसा कि हम निश्चित रूप से याद करते हैं, यही वे हैं जो आदि परमेश्वर हैं।
प्रकृति के गुणों की प्रकट सृष्टि के पहले केवल वे ही अस्तित्व में थे, और चूंकि वे परमेश्वर हैं, सारे जीव उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, मानो रात में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। फिर से अपने अंशों और अंशों जीवों को नाम और रूप देने की इच्छा रखते हुए भगवान ने उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन में रखा। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को फिर से बनाने का अधिकार दिया गया है। यही वही सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके परम रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो कठोर भक्ति सेवा और जीवन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। और यही अस्तित्व को शुद्ध करने का एकमात्र तरीका है। हे प्रिय सखियों, यहाँ श्री कृष्ण ही सर्वोच्च सत्ता और लीलाधारी हैं, जिनकी अत्यंत आकर्षक और गुप्त लीलाओं का वर्णन वेदों के गुह्यतम भागों में बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया गया है। यह वही हैं जो इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और अंत में इसका संहार भी करते हैं, फिर भी वे इससे कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी राजा और प्रशासक जानवरों की तरह निम्नतम स्तर पर रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य स्वरूप में अपनी परम शक्ति, सत्य और रीत को प्रकट करते हैं। वो श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्यों का प्रदर्शन करते हैं और विभिन्न काल और युगों की आवश्यकता के अनुसार कई दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ओ, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ सभी प्राणियों के परम नेता भाग्य की देवी के पति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरते रहे। निस्संदेह यह आश्चर्य की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग की महिमाओं को पराजित कर पृथ्वी की प्रसिद्धि बढ़ा दी है। द्वारका के निवासी हमेशा उनके प्रेममय रूप में सभी जीवों की आत्मा कृष्ण को देखते हैं। वो उन पर दृष्टि डालते हैं और उन्हें अपनी मधुर मुस्कान से कृतार्थ करते हैं। हे सखियों, जरा सोचो उनकी पत्नियों के बारे में जिनका उसने हाथ थामा था। ब्रह्मांड के स्वामी का परम पूजन, यज्ञ, स्नान और व्रतों के द्वारा उन्होंने क्या पाया होगा, जिससे वे सब उनके होठों से अमृत पीती रहती हैं, चुंबन द्वारा। ब्रजभूमि की लड़कियां तो ऐसी कृपा की कल्पना से ही बेहोश हो जाती होंगी। इन महिलाओं के बच्चे हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब आदि। उन्होंने शिशुपाल के नेतृत्व में आए कई शक्तिशाली राजाओं को हराया था और रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती जैसी महिलाओं को उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक ले गए थे। उन्होंने भौमासुर और उसके हजारों सहायकों को मारकर अन्य महिलाओं का भी अपहरण किया था। ये सभी महिलाएं धन्य हैं। इन सभी स्त्रियों ने अपने व्यक्तित्व और शुद्धता के अभाव में भी अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना लिया। उनके पति कमलनयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट देकर उनके दिलों को हमेशा खुश करते रहे। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी प्रभु श्री कृष्ण का अभिनंदन कर ही रही थीं और इस प्रकार से उनसे बातचीत कर रही थीं कि प्रभु मुस्कुराते हुए उनकी शुभकामनाओं को स्वीकारते हैं और उन पर अपनी अनुकंपा की दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान करते हैं। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, फिर भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल सेना को लगा दिया। महाराज ने ऐसा शत्रु से बचाव के लिए और भगवान के प्रति स्नेह के कारण किया। भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण कुरुवंश के पांडव उन्हें विदा करने उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी वियोग के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उन्हें घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। हे शौनक, फिर भगवान जी कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तट पर स्थित प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरुक्षेत्र और जल विहीन प्रदेश से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर और आभीर प्रांत पहुंचे, फिर इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय सर्वत्र उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गईं। संध्या समय सभी जगहों पर संध्या कालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते थे। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता था।